नमस्ते, मैं प्रिया कुमारी राजमाता अहिल्या योग केंद्र से। आज मैं आप लोगों को अष्टांग योग से हमारे जीवन में होने वाले प्रभाव को, किस प्रकार से अष्टांग योग हमारे जीवन को प्रभावित करता है, उसके विषय में चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले मैं अष्टांग योग के विषय में बता दूं कि किस प्रकार अष्टांग योग है क्या। अष्टांग योग में योग के 8 अंग आते हैं। जैसे शब्द से ही पता चलता है, अष्टांग योग यानी योग के 8 अंगों वाला योग। इसमें 8 अंग आते हैं जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा जो जीवन है, जिस प्रकार से हम लोग जीते हैं, यदि हम लोग अष्टांग योग का पालन करें, अष्टांग योग को माने, तो हम उसमें बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। अष्टांग योग में सबसे पहला अंग है यम, दूसरा है नियम, तीसरा है आसन, चौथा प्राणायाम, 5वां प्रत्याहार, 6ठा धारणा, 7वां ध्यान और 8वां समाधि। इस प्रकार से योग के 8 अंग है और यह अष्टांग योग पातंजल योग सूत्र के अंतर्गत आता है। इसको राजयोग का अंग भी कहा जाता है। बेसिकली ये राजयोग ही है, इसमें अष्टांग योग आते हैं जिसके 8 अंग है। अष्टांग योग में सबसे पहला जो अंग है वो है यम। यम का अर्थ होता है संयम। ये संयम किस प्रकार से, किसमें हम लोग को संयम करना है, कैसे हम लोग यम का पालन करके किस तरह के, किन लोगों में हम लोग संयम बरतेंगे, किन चीजों में हम लोग संयम बरतेंगे, उसके विषय में इसके परिभाषा, इसको जब हम परिभाषित करते हैं तो उसमें पता चलता है। यम के विषय में कहा गया है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम। यानी कि अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 जो है संयम है। तो इसमें जो है हम लोग अहिंसा, सत्य, अस्त्य और ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब चीजों का पालन करते हैं। तो इससे यह पता चलता है कि ये हम लोग जो है इसमें सांसारिक चीजों का पर जो है संयम करते हैं। तो यम का अगर जो हम लोग अर्थ निकालते हैं तो सांसारिक संयम ही यम कहलाता है। क्या सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी, संसारिक संयम ही यम कहलाता है। तो यम में सबसे पहला जो अंग आता है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ होता है कि किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाना ही अहिंसा है। अहिंसा में हम लोग अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग
किसी को कुछ क्षति तो नहीं पहुंचाते, किसी को मारते पीटते नहीं। सामान्य रूप से हम लोग अहिंसा का अर्थ यही समझते हैं कि किसी को मारना पीटना या फिर किसी को बुरा बोलना या बुरा व्यवहार करना ही अहिंसा कहलाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग यदि योग से जुड़े हुए हैं, हम सभी योग से जुड़े हुए हैं, और योग में जो है हमेशा मन को साफ करने के विषय में कहा जाता है, हमेशा मन को जो है नियंत्रित करने के विषय में कहा जाता है। तो यदि हम लोग यम का पालन कर रहे हैं और उसमें यदि अहिंसा का पालन कर रहे हैं, तो उसमें किसी भी प्रकार से, जैसे मन से, कर्म से, वाणी से, किसी भी तरह से किसी को हानि न पहुंचाना ही अहिंसा कहलाता है। यदि हम लोग इस प्रकार से अहिंसा का पालन करते हैं तो जो है हमारे आसपास जितने भी प्राणी आते हैं, यदि आप अहिंसा का पालन करेंगे तो आपके आसपास जो भी प्राणी आएंगे वो खुद आपसे मिलने से पूर्व, आपसे मिलते ही वो अपना हिंसा त्याग देगा। यदि कोई आपका नुकसान भी करने के लिए आ रहा होगा या सोच करके आ रहा होगा कि आज मैं जा रहा हूँ, उससे अपनी सारी बातें बोल दूंगा, मतलब कि अपने मन की भड़ास निकालूंगी, या फिर यूं कहें कि कोई आपका नुकसान करना चाहता हो, तो वैसा व्यक्ति आपके सामने आकर के वो खुद हिंसा त्याग देगा, यदि आप अहिंसा का पालन करते हैं तो। दूसरा यम जो है वो है सत्य। सत्य में क्या होता है कि जैसा हम लोग देखे, सुने, अनुमान से जाने, वैसा ही वाणी से होना सत्य कहलाता है। तो अक्सर क्या होता है कि हम लोग किसी चीज को देखते हैं, कोई व्यू देखते हैं, मान लीजिए कोई बच्चे सबसे अच्छे होते हैं, तो बच्चे अगर जो हम मान के चलते हैं कि बच्चे जो है स्कूल से आते हैं, जाते हैं, अभी तो खैर लॉकडाउन है, बंद है सारे स्कूल, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है बच्चे खेलते हैं और कुछ बच्चे बदमाश भी होते हैं, और उनके जो पेरेंट्स हैं दूसरे बच्चों से पूछते हैं कि वो बच्चे बदमाशी कर रहे थे, मेरे बच्चे जो है बदमाशी कर रहे थे क्या? अब वो बदमाशी तो कर रहे होते हैं, पर फिर वो डर से बोल देते हैं कि नहीं कर रहे थे। तो ये जो हो गया, ये झूठ हो गया, क्योंकि उन्होंने गलत कहा, जो जैसा उन्होंने देखा वैसा उन्होंने नहीं कहा। तो सत्य में जो है हम लोग जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो अनुमान से जानते हैं, वैसा ही वाणी से होना सत्य कहलाता है। यदि हम लोग सत्य का पालन करेंगे तो कभी भी हमारे मुंह से अपशब्द या असत्य नहीं निकलेगा, क्योंकि ऐसी सिद्धता आ जाती है सत्य के पालन से कि हमारा जो है वाणी जो है वो शुद्ध हो जाता है, जो हम लोग बोलते हैं वैसा घटना घटित हो जाता है। तो ये यम के दूसरा अंग में आते हैं। तो अगला जो है अस्ते। यम का जो तीसरा अंग है वह है अस्ते। अस्ते का अर्थ होता है चोरी की भावना न लाना, मतलब किसी भी प्रकार से मन में, कर्म में, वाणी में अस्ते नहीं करना, मतलब कि चोरी की भावना न लाना ही अस्ते कहलाता है। अस्ते का पालन करना, इसमें जो है कई बार ऐसा होता है कि हम लोग मार्केट जाते हैं, मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सोच करके नहीं जाते हैं कि ये सारे सामान खरीदने, और मार्केट जाने के बाद पता चलता है, जाते हैं कोई सामान देखते हैं अच्छा लगता है, पर हमारे जेब में पैसे नहीं होते हैं, तो फिर हम वापस आ जाते हैं। पर मन में सोचते रहते हैं कि काश वो सामान मिल जाता, अगर जो किसी के पास हो तो मैं ले लूं, मैं उससे मांग लूं। या मांगने का विषय तो बाद में आता है, परंतु वर्तमान समय में हमारी स्थिति ऐसी है कि अगर जो मेरे पास वो आया तो मैं उसे चुरा लूंगा या चुरा लूंगी। तो ये भावना जो है हमारे भीतर, जो ये भावना आती है, तो इससे यह पता चलता है कि हम लोग अस्ते का पालन कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग चोरी की भावना मन में ला रहे हैं, अस्ते का पालन हम लोग नहीं कर रहे हैं। अस्ते का पालन करने से यह होता है कि हम लोग, हमारे आसपास जितने भी लोग हैं या फिर हमारे दूर में कहीं पे भी धन संपत्ति है, तो उसका हम लोग जानकारी आसानी से ले सकते हैं। अस्ते में जो है और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे जो भी हम लोग कर्म करते हैं उसमें भी किसी भी प्रकार से चोरी, जैसे एग्जाम, परीक्षा का समय भी आ रहा है, परीक्षा में भी जो है बहुत सारे बच्चे पढ़ के जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं, कुछ बच्चे पढ़ के जाते हैं पर वो भूल जाते हैं। ऐसे में वो क्या करते हैं कि वो गलत ना लिख ले, इसलिए वो दूसरों को देख करके नकल करते रहते हैं, वो भी उससे बिना पूछे। तो ऐसे में जो है वो अस्ते मतलब चोरी कहला जाती है। इसलिए कभी भी, अक्सर ऐसा होता है कि कोई चीटिंग लेकर के जाता है, कोई कागज पर्ची पे लिख करके जाता है तभी वो चोर कहला, ऐसा नहीं है।
वो दूसरे का देख करके कॉपी करे, वो भी चोरी ही कहला गई। तो इसलिए हम लोगों को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हम लोग किसी भी प्रकार से हम लोग चोरी की भावना मन में ना लेकर के आए। जो हमें आता हो हम उसी को लिखें, और जो ना आता हो उसके विषय में उसको छोड़ दे, या फिर उसके विषय में एक बार विचार कर ले कि शायद याद आ जाए। क्योंकि जितना हो सके आप खुद से कोशिश करेंगे तो उतना आपके लिए अच्छा होगा। उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य। यम का जो है चौथा अंग जो है वो ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य में हम लोग सामान्य रूप से ब्रह्मचर्य का अर्थ यही समझ लेते हैं कि जो लोग शादी नहीं करते हैं, जो लोग अविवाहित होते हैं, वही लोग ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। परंतु ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य में जो है ईश्वर की उपासना करना, ईश्वर वेद आदि शास्त्रों को पढ़ना, ये सारे ब्रह्मचर्य कहलाते हैं। तो ब्रह्मचर्य ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप अविवाहित है तभी आप ब्रह्मचारी हैं। लेकिन सामान्य रूप से वर्तमान समय में संसारिक जो दृष्टिकोण है वो यही कहती है कि ब्रह्मचर्य वही है, ब्रह्मचारी वही है जो विवाह नहीं किए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप विवाहित होते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य में ऐसा कहीं नहीं है कि आप विवाह ना करें। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति भी ब्रह्मचारी कहला सकते हैं। और ब्रह्मचर्य का यदि हम लोग पालन करें तो उससे क्या होगा कि उससे जो है ईश्वर हमारे भीतर ऐसी क्षमता आ जाएगी कि हम लोग खुद पर नियंत्रण कर सकेंगे। अगला जो अंग है हमारा यम का पांचवा जो अंग है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थ होता है संशय ना करना। परिग्रह का अर्थ होता है संशय करना। चारों तरफ से जो मिलता गया, जो भी धन सामग्री जो भी मिलती गई, उन सभी को संशय कर लेना, उन सभी को इकट्ठा कर लेना ही परिग्रह कहलाता है। लेकिन अपरिग्रह में इसके विपरीत है। जितनी आवश्यकता है उससे अधिक सामग्री का संग्रह न करना ही अपरिग्रह कहलाता है। इसको हम लोग ऐसे समझते हैं, वर्तमान समय में जो है बहुत सारे लोग LIC करवाते हैं, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो LIC में क्या होता है कि वो हम लोग एक्स्ट्रा जो हम लोग जमा करते हैं, एक्स्ट्रा जो परिग्रह करते हैं, तो वो कार्य ना करें, या यूं कहे कि जरूरत से ज्यादा कुछ चीजों को ना ले। बेसिकली मैं लड़की हूँ, तो लड़कियों में एक कमजोरी होती है कि वो बहुत ज्यादा कपड़े खरीदती हैं। तो ये जो है परिग्रह कहला गया। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि जितनी आवश्यकता, यदि 2 कपड़ों में इंसान 6 महीने काट सकता है, तो 6 महीने के बाद वो एक दो कपड़े एक्स्ट्रा खरीद, मतलब कि 1-2 कपड़े ले सकते हैं, क्योंकि वो जो वो यूज कर रहे थे वो खराब हो गया तो फिर दूसरे कपड़े ले लिए। लेकिन क्या होता है कि 6 महीने में 60 कपड़े लड़कियां खरीद लेती हैं बेसिकली। तो ये चीज नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह का पालन में यम के 5वें अंग का जब पालन करते हैं तो इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं कि जरूरत से ज्यादा कुछ चीजों को इकट्ठा ना करें। परिग्रह के पालन करने से जो है क्या होता है कि हमारे जीवन में ऐसी बातें हम लोगों को याद रहती है, जैसे जीवन से जुड़ी या हमारे जन्म से जुड़ी बातें हम लोगों को याद होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम लोग एक्स्ट्रा धन संपत्ति या एक्स्ट्रा कुछ जमा करके नहीं रखते हैं। अगर जो हम किसी भी चीज को एक्स्ट्रा रखेंगे तो हम लोग उसी में उलझे रहेंगे। हमारा मस्तिष्क जो है वह शांत नहीं हो पाएगा, और जब तक हम शांत नहीं हो पाएंगे, हमें किसी भी चीज के बारे में ज्ञान प्राप्त करने या किसी चीज को याद करने में बहुत समय लगेगा। इसलिए किसी चीज को याद करना है या किसी चीज को के विषय में जानकारी लेना है तो जरूरत से ज्यादा सामग्री को ना रखें। अब हम लोग नर्सरी क्लास KG1 KG2 सब कुछ पढ़े, क्या उन सभी की पुस्तकें हम लोगों ने रखी है? हम लोगों ने उन सभी की पुस्तकें नहीं रखी, क्योंकि उनकी आवश्यकता समाप्त हो गई और हम लोग वापस दूसरे कक्षा में चले गए। तो हम लोग क्या किए कि पुरानी कक्षा की जो पुस्तकें थी वो किसी को हम लोग दे दिए या बेच दिए। बहुत से लोग करते हैं कि बेच देते हैं पुस्तकों को भी। तो हम लोग उसमें क्या करते हैं, पढ़ाई के मामले में तो हम लोग अपरिग्रह का पालन कर लेते हैं, लेकिन सांसारिक रूप से हम लोग अपरिग्रह का पालन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि इसका हम लोगों को पता तब ऐसे चल सकता है कि जब हमारे मम्मी या हमारी बुआ या फिर कोई भी हमारे रिलेटिव जो बड़े हैं वो अपना पुराना बक्सा यदि खोलता है तो उसमें हमारे कपड़े मिल जाते हैं। तो उसमें इससे क्या होता है कि वो
परिग्रह कहला गया, क्योंकि उन्होंने हमारे कपड़े को संजो करके रखा, उन्होंने हमारे कपड़ों को रखा। इसके अलावे भी कई बार ऐसा होता है कि हम लोग इतने कपड़े खरीद लेते हैं कि हम लोग अगर जो महीने में एक एक करके कपड़े भी पहने ना तो भी वो कपड़े खत्म नहीं होंगे। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि जितना आवश्यकता हो उतना ही सामग्री का इस्तेमाल करें, उतना ही सामग्री खरीदे, उतना ही का इस्तेमाल करें और जरूरत से ज्यादा ना लें। तो अपरिग्रह का पालन कहलाता है। और यदि हम लोग अपरिग्रह का पालन करेंगे तो हम लोग हर चीज में आगे हो सकते हैं, क्योंकि हमारी स्मरण शक्ति बढ़ जाएगी, हमें याद करने की क्षमता हमें अच्छी आ जाएगी। साथ ही हमारे जीवन से संबंधित जानकारी, जो योग साधक है, जो योग से जुड़े हुए हैं, उनको पता ही होगा कि जीवन से संबंधित जानकारियां कितनी आवश्यक है। तो परिग्रह का पालन, अपरिग्रह का पालन हम लोग करेंगे। तो ये 5 संयम यानी 5 यम थे जो कि सांसारिक रूप से संयम बरतने के विषय में बताते हैं। दूसरा जो अंग है वह है नियम। नियम का अर्थ होता है, नियम में भी यम है, यम या अर्थात संयम, नियम यानी स्वयं पर संयम। तो नियम में हम लोग स्वयं पर संयम बरतते हैं, स्वयं पर संयम रखते हैं। इसमें इसके भी 5 अंग है। नियम में भी कहा गया है शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः, यानी कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही नियम है। ये नियम में भी जो है शौच 2 प्रकार के बताए गए हैं, बाह्य शौच और आंतरिक शौच। बाह्य शौच में क्या होता है कि हम लोग बाहरी रूप से जो साफ सफाई करते हैं, जैसे सुबह उठना, बेड ठीक करना, घर ठीक करना, कमरा ठीक करना, घर ठीक करना, नहाना धोना, फ्रेश होना, ये सारे बाह्य शौच के अंतर्गत आते हैं। इवन अपने आसपास साफ सफाई रखना भी बाह्य शौच के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है जब हम लोग बाह्य शौच का पालन करते हैं तो इससे क्या होता है कि हम लोग साफ दिखते हैं, साफ सुथरे दिखते हैं, अच्छे दिखते हैं, अच्छे से रहना अच्छी बात है। उसके बाद आंतरिक शौच की बारी आती है। आंतरिक शौच में क्या होता है कि हम लोग अंदरूनी रूप से साफ होते हैं। अंदरूनी रूप से साफ होने का कहने का तात्पर्य है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी के लिए या किसी भी विषय के लिए दुर्विचार न लाना ही आंतरिक शौच कहलाता है। एक कम शब्दों में है, और भी बहुत यदि यम नियम का अगर जो विस्तार से समझा जाए तो बहुत बड़ा विषय है ये, लेकिन कम समय में कम शब्दों में आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश करूंगी। शौच, आंतरिक शौच, मन की शुद्धि। बाह्य शौच का यदि हम लोग पालन करते हैं तो हम लोग साफ सुथरे तो दिखेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या होता है ना कि बाह्य शौच का पालन करते करते यदि हम लोग यम का पालन के बाद नियम का पालन, यम जो महाव्रत है उसके पालन के बाद हम लोग नियम का पालन करें तो उसमें हम लोगों को अच्छे से समझ में आएगी। क्योंकि जब हम लोग बाह्य शौच का जब पालन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम प्रतिदिन खुद को साफ करते हैं, अपने घर के आसपास घर आसपास साफ सफाई रखते हैं, कमरों की सफाई रखते हैं, अपने वस्त्र को साफ रखते हैं, पर वो प्रतिदिन गंदा हो जाता है। तो यह योग में बताया गया है कि यदि हम लोग बाह्य शौच का पालन करते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारे खुद के शरीर के प्रति जो लगाव है, जो आजकल लोग खुद को सजाने के पीछे पड़े हुए रहते हैं कि खुद को सजाना है, मेकअप करना है, फोटो क्लिक करने हैं, पोस्ट करने हैं, तो इन सभी चीजों के प्रति जो है हमारा लगाव खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ये अगर जो हमारा शरीर का लगाव समाप्त हो जाएगा, देखिए बाह्य शौच जो है बहुत ही महत्व रखता है वर्तमान समय में, क्योंकि अभी जिस प्रकार से लोग अपने ऊपर बिजी हो गए हैं, यूं कहें कि खुद को सजाने के ऊपर, खुद को दिखाने के ऊपर, दूसरों को आकर्षित करने के ऊपर व्यस्त हो गए हैं। उनकी जानकारी के लिए बता दें कि यदि हम लोग सिर्फ स्किन हटा दें अपने चेहरे का या फिर अपने शरीर का, सिर्फ अपना बोलो चमड़ा हटा दें, खाल को अगर जो हटा दिया जाए तो अंदर से सारे लोग एक ही हैं। भले आप बाहर से खुद के स्किन को कितना सजा लीजिए, वो अंदर से सब वही है, कोई बदलने वाला नहीं है। सबके चेहरे एक जैसे बने हुए, सभी के शरीर की बनावट एक ही जैसी है। बस ये हमारी विचारधारा है कि वो बहुत सुंदर है और बहुत सुंदर नहीं है। तो सुंदर दिखने के लिए लोग सजते हैं। तो यदि हम लोग बाह्य शौच का पालन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी जो बार बार जो सजने की जो इच्छा है, सुंदर दिखने की जो इच्छा है, वो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें पता चल जाएगा कि शरीर को कितना भी साफ कर लो वो गंदा ही होगा। इसलिए बाह्य शौच का पालन करें। और
खुद में शांत रहें। यदि हम लोग बाह्य शौच का पालन करेंगे, हम लोग इन सब चीजों में लाइक और कमेंट और शेयर के पीछे नहीं पड़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो स्मरण क्षमता है, जो भी हम लोग समझने की जो हमारी विवेक शक्ति जिसको वो कहते हैं, विवेक शक्ति जो है वो बढ़ जाएगी। और विवेक शक्ति बढ़ने से क्या होता है, जो योग साधक है उनको पता अच्छे से होगा। इसके बाद है आंतरिक शुद्धि। आंतरिक शुद्धि में अगर यदि हम लोग करते हैं तो मन की शुद्धि। मन अगर जो हमारा शुद्ध रहेगा, साफ रहेगा, तो हम लोग किसी भी प्राणी के विषय में बुरा नहीं सोचेंगे। जिस प्रकार से अभी बहुत सारी हत्याएं की जाती है, जैसे बहुत से मांसाहारी जीव जो है, मांसाहारी प्राणी कहें या जीव कहें, जो मांसाहारी प्राणी है वह जो है क्या करते हैं कि अन्य जीवों को क्षति पहुंचाते हैं, मतलब उनको मार करके उनके शरीर का, मतलब यूं कहें कि उनका शव को खाते हैं। शव को खाना मतलब किसी भी जीव को मार करके खाना शव को ही खाने के बराबर है, डेड बॉडी को ही खाते हैं उसके। तो वो भावना जो है वो नहीं आएगी आंतरिक शुद्धि के पालन करने से। आंतरिक शुद्धि में क्या होता है कि हम लोग मन से किसी भी प्राणी के विषय में बुरा नहीं सोचते हैं। देखिए, यम में ही हम लोग पहले ही ये विचार कर लिए थे, पहले ही इस चीज का पालन कर चुके थे कि किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना, मतलब हिंसा का त्याग करना। और वही चीज है आंतरिक शुद्धि में कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से, मन से किसी भी प्राणी को या किसी भी जीव को बुरा के विषय में बुरा नहीं सोचना। उसको गलत बोलते हैं ना कि मैं बहुत अच्छा हूँ या मैं बहुत अच्छी हूँ, वो अच्छा नहीं है। ऐसी भावना ना लाना और मन में हमेशा अच्छी विचार को रखना, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति अच्छा सोचना, ये आंतरिक शौच के अंतर्गत आते हैं। यदि हम लोग आंतरिक शौच का पालन करते हैं तो हमें जो है हमारी इंद्रियों पर नियंत्रण हो जाएगी। क्योंकि आंतरिक शौच के पालन से क्या होता है, सबसे बड़ी चीज जो होती है, जो योग की परिभाषा में बताई गई है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, तो इसमें क्या होता है, हमारी वृत्तियों पर हमारा कंट्रोल हो जाएगा। तो वृत्ति यानी विचारों पर जब हमारा नियंत्रण हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि हम जो चाहेंगे, हमारी जो मस्तिष्क या मन, जो भी हमारी मस्तिष्क जो विचार करेगी, जो हमारे लिए सही होगा, हम लोग वही कार्य को करेंगे आंतरिक शौच के पालन करने के पश्चात। लेकिन करना बहुत कठिन है, लेकिन पालन करें तो बहुत अच्छी बात है, हमारा जीवन सुधर जाएगा। और हमारा आज का विषय भी वही है कि अष्टांग योग से जो है हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगला जो विषय है, अगला जो नियम है, हम लोग नियम पर चर्चा कर रहे थे। संतोष के विषय में कहा गया है, यदि ऋषि मुनि व्यास के विषय करें तो उन्होंने कहा संतोष परम सुखम, यानी कि संतोष परम सुख है। संतोष में क्या करते हैं कि जो हमारी, यदि हम लोग संतोष को परिभाषित करें कि संतोष क्या है, तो उसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे पास चीजें उपलब्ध है, या फिर यूं कहें कि पूरी मेहनत के बाद हमें जो चीजें प्राप्त हुई, पूर्ण पुरुषार्थ के पश्चात जो फल हमें प्राप्त हुए हैं, उसमें संतुष्ट होना ही संतोष है। यदि और की इच्छा है तो उसके लिए और पुरुषार्थ करने का विचार लाना संतोष कहलाता है। ऐसा नहीं कि संतोष में है कि अगर जो आपके पास 1 रुपया तो आप उसी में संतुष्ट हो जाए, उसी में जिंदगी कट जाएगी, ऐसा नहीं है। पुरुषार्थ यानी मेहनत करने के बाद अगर जो किसी की इनकम अगर जो दिन में 300 रुपए यदि 300 रुपए का यदि कमाई हो जाती है, तो उससे क्या, उसमें उसको संतुष्टि हो जाता है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर जो उसकी और आवश्यकताएं अधिक है और उसकी और की इच्छा है, तो वो और पुरुषार्थ करने के विषय में विचार करे, न कि ये विचार करे कि 300 का हम 400 कर लेंगे, इसको दे करके, उसको दे करके, उससे लेकर के, ऐसे करके हम लोग 400 कर लेंगे। तो ये विचार जो है ये गलत है। किसी के लिए अगर जो ये मेहनत करने के बाद अगर जो आपको आता है, आपके पास जो भी इनकम आती है, उससे आप संतुष्ट रहें। अगर जो और आपकी आवश्यकता है तो उसके लिए और पुरुषार्थ करें और मेहनत करें, तो ये संतोष है। संतोष का यदि हम लोग पालन करेंगे तो उससे क्या होगा, हम लोग खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे, क्योंकि संतोषम परम सुखम, ऐसा ऋषि व्यास ने पहले ही कह दिए हैं। तो संतोष के पालन से सुख की प्राप्ति होगी, हम लोग कभी उदास नहीं होंगे। जो होता है ना कि हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, ये
ये समस्याएं हैं, वो बीमार है, वो इसकी शादी करवानी है पर हमारे पास धन नहीं है, हम कहाँ से लाएं, या फिर उसको हम कहाँ से किससे मांगे। तो मांगने के विषय से ज्यादा आप उसको कमाने के विषय में सोचे कि हम कैसे उसमें कमाएं, या फिर कैसे क्या मेहनत करें जिससे हमें ज्यादा फल यानी कि ज्यादा हमें उसके अच्छे परिणाम मिले, जिससे कि हमारा जो भरण पोषण है वो सही से हो सके। तो संतोष में हम लोग पुरुषार्थ करने के विषय में विचार करते हैं, ना कि यह विचार करते हैं कि उसके अगले के पास अधिक धन है तो उससे मैं ले लूं। संतोष के बाद आता है आपका तप। तप के विषय में कहा गया है, ऋषि व्यास ने कहा है, तपो द्वंद्व सहनम, यानी कि द्वंद्वों को सहन करना ही तप है। द्वंद्व हमारे जीवन में बहुत बार जो है द्वंद्व की परिस्थिति आती है हमारे जीवन में। हम हमेशा द्वंद्व से ही घिरे रहते हैं। एक मनुष्य का जीवन प्रारंभ से लेकर के मृत्यु तक, जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो है वो द्वंद्वों से ही घिरा हुआ रहता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में द्वंद्व आते हैं। जैसे कहीं पे हो, मान लीजिए कि यदि आपने कोई कविता लिखी, मान लीजिए कि कोई कविता लिखी, आप बहुत अच्छी कविता लिखी है, आप स्कूल या कॉलेज कहीं पे भी हैं, तो वहां पे आपकी कविता की प्रशंसा की गई। स्कूल में है, कॉलेज में, ऑफिस में है, तो आपकी कविता की बहुत ही प्रशंसा की गई, आप बहुत ही खुश हो गए, बहुत ज्यादा खुश हो गए और खुशी खुशी घर आए। घर आने के बाद आपके घर में आपकी मम्मी या आपकी बहन या आपकी बीवी जो भी है वो ये बोल दिए कि कविता लिखने से ही जिंदगी नहीं कट जाएगी, आप कुछ काम करो। तो आप एक पल में तो खुश थे, लेकिन दूसरे पल ही उनके बात सुन करके आप दुखी हो गए। तो ऐसी जो समस्या जो है आती है वो द्वंद्वों की समस्या आती है। मतलब मान अपमान और सुख दुख, ये सारे जो है वो द्वंद्व है मनुष्य के जीवन में, जो हमेशा आते ही रहते हैं। तो इन सभी चीजों का जो है त्याग करना, या यूं कहें कि जीवन में आने वाले प्रत्येक कठिनाइयों को समभाव से, एक ही भावना से झेलना, या फिर जीना ही ठीक रहेगा, क्योंकि झेलना नहीं, जिंदगी को जी जाती है, झेली नहीं जाती है। इसलिए प्रत्येक जीवन में से जुड़ी सभी समस्याओं को सहर्ष सहन करना और अपने जीवन यापन समभाव में करना ही तप कहलाता है। तप का सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है भगवान राम का दिया जा सकता है, क्योंकि भगवान राम जी जो है उन्होंने अच्छे से उनके जीवन में ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उनका एग्जाम्पल इसमें दिया जा सकता है। वह उनके जीवन से जुड़ी घटना ये है कि जब उनको राज सिंहासन मिलने वाला था, उस समय वो जितने प्रसन्न थे उतने ही प्रसन्न वो उस समय भी हुए जब उनसे, जिस दिन उनका राज्याभिषेक होने वाला था, उस दिन उनसे ये कहा गया कि आपको राजगद्दी पर नहीं बैठना है, बल्कि आपको वन में जाकर के अपना जीवन यापन करना है, वो भी 14 वर्षों तक। 14 वर्ष का समय बहुत अधिक समय होता है। यदि 7 साल का बच्चा को यदि 14 साल तक कहीं छोड़ दिया जाए तो वो फिर 21 साल का होकर के आता है हम सबके बीच में। तो इसलिए 14 वर्ष का समय बहुत होता है। तो भगवान राम जो थे वो दोनों परिस्थिति में समभाव ही रहे, दोनों में वो खुश थे। ना ही वन जाने से वो उदास हुए, ना ही राजगद्दी मिलने से वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए। वो समभाव बना करके रखे। तो ये चीज हमें भगवान राम से सीखनी चाहिए कि तप का पालन कैसे किया जाए। यदि हम लोग तप का पालन करते हैं तो हमें जो इंद्रिय सिद्धि प्राप्त होती है। ऐसा योग में पातंजलि योग सूत्र में ऐसा उसके परिणामों के विषय में लिखा गया है। लेकिन सामान्य रूप से दैनिक जीवन में यदि हम लोग तप का पालन करें तो इससे क्या होगा कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो आपके विषय में ये जानकारी, उनको ये पता चल जाएगा कि यह व्यक्ति जो है वो सरल स्वभाव का है। उससे आपका स्वभाव जो है, आपके नेचर में जो है परिवर्तन आ जाएगा तप के पालन करने से। ये सामान्य रूप से हम किसी ग्रंथ के अनुसार नहीं बता रहे हैं। उसके बाद है स्व अध्याय। नियम का जो है चौथा अंग जो है वह स्व अध्याय। स्व अध्याय यदि हम लोग स्व अध्याय को डिफाइन करें या अलग अलग करके करें, या फिर श्रीमद् भगवद गीता को लेकर के हम लोग चलते हैं स्व अध्याय के ऊपर, तो स्व अध्याय के विषय में यदि हम लोग अध्ययन करें, स्वाध्याय के विषय में यदि हम लोग अध्ययन करें तो उसका सबसे पहले हम लोग उसको संधि विच्छेद करके हम लोग समझते हैं। स्व का अर्थ होता है आत्मा और अध्याय का अर्थ होता है अध्ययन करना, उसको पढ़ना। तो आत्मा का अध्ययन करना ही स्व अध्याय कहलाता है। और हम लोग आत्मा का अध्ययन कैसे करेंगे?
यदि कोई प्रश्न है तो कोई प्रश्न भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है हमें प्रश्न का उत्तर देने में। लेकिन अभी हम स्वाध्याय समझा रहे हैं तो स्वाध्याय हम बता देते हैं। स्वाध्याय में जो है स्व का अर्थ हो गया हमारी आत्मा। स्वाध्याय जिनको पता नहीं है स्व का अर्थ आत्मा या चेतना होती है, वो कृपया श्रीमद् भागवत गीता का आप 8वां अध्याय पढ़ लीजिए। 8वां अध्याय के आप 4थे 5वें श्लोक पढ़िएगा, आपको ये स्वाध्याय का मीनिंग जो है आपको समझ में आ जाएगी। स्वाध्याय का अर्थ होता है हमारी आत्मा, और स्व का अर्थ होता है हमारी आत्मा, और अध्याय का अर्थ होता है उसको अध्ययन करना, यानी आत्मा का अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। लेकिन आत्मा की जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि उपनिषद वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते, क्योंकि उसमें पूरी जानकारी आत्माओं से, मतलब कि हमारी चेतना से जुड़ी है। हमारे भीतर जो चेतना शक्ति है, जो हमारे भीतर आत्म शक्ति या यूं कहें कि प्राण शक्ति है, उसके विषय में हम लोगों को उपनिषदों में, वेदों, पुराणों में, वेदों में, सभी चीजों में जानकारी हम लोगों को मिलती है। योग से संबंधित ग्रंथ जितने भी है, वो सारी जो ग्रंथें हैं वो अंत में चेतना पर ही जाती है। जो अष्टांग योग जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं वो भी अंत में वही ही समाप्त होगी, क्योंकि हमारे भीतर जो ईश्वरीय शक्ति है उसी को यदि हम लोग जान लेते हैं तो हमारा योग जो है वो पूरा हो जाता है। तो स्वाध्याय का यदि हम लोग पालन करेंगे तो इससे क्या होगा कि आप जिस भी इष्ट का ध्यान करके, मतलब एक होता है ना कि एक चाहिए हमको सिंबल चाहिए, हम ऐसे कैसे किसी को भी मतलब अपनी चेतना को मान ले, हम तो देखे नहीं है, हम किसी अपनी आत्मा को देखे नहीं है, तो हम कैसे स्वाध्याय कर ले। तो इसमें क्या होता है कि अब बहुत से लोग आपको ये सजेस्ट करते हैं कि किसी इष्ट को या फिर किसी भी एक भगवान का नाम ले लेते हैं, या फिर किसी भी चीज का, किसी प्राणी का, जीवित प्राणी या मृत प्राणी, कोई भी प्राणी हो, यदि आप ऐसा करते हैं अपने गुरु का ध्यान करके, यदि आप करते हैं स्वाध्याय का अध्ययन करते हैं या फिर किसी गुरु के सानिध्य में जाकर के करते हैं, तो स्वाध्याय से क्या होगा कि आपको आपके भीतर ऐसी क्षमता आ जाएगी कि आप हर चीज को जान लोगे। मतलब कि स्वाध्याय के पालन से जो है हमारे भीतर में ऐश्वर्य, यूं कहे कि हमारे ऐसे सामान्य रूप से तो कहा गया है कि उसके आपके इष्ट के दर्शन हो जाते हैं स्वाध्याय के पालन से, क्योंकि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसके बारे में जो है मानते, उस चीज का मनन करते हैं, उसको अपने जीवन में आचरण करते हैं, तो हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न होकर के हमें दर्शन देते हैं। लेकिन सामान्य रूप से यदि स्वाध्याय का यदि सही से एग्जाम्पल लिया जाए तो वो एग्जाम्पल मीराबाई का दिया जा सकता है, क्योंकि मीराबाई जो है वो पूरा जीवन जो है श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। लेकिन जब श्री कृष्ण उनके सपने में आए, उनसे कहे कि आप अपने गुरु से जाकर के, इस व्यक्ति से जाकर के मिलिए, उनको गुरु बनाइए, तो गुरु वो आजीवन स्वाध्याय करती रही, बस गुरु का हाथ पड़ते ही उनको दिव्य चेतना, उनके इष्ट जिनको वो मानती थी, श्री कृष्ण को जो वो मानती थी, तो उनके विषय में उनको उनका वास्तविक जो स्वरूप है उसके विषय में जानकारी मिल गई। उससे संबंधित गाने भी अभी घर में भजन बज रही है, तो गाने भी मतलब कि मीराबाई जो गली गली घूम करके जो गाने गाया करती थी, वो गानों में भी वो परिवर्तित कर दी। उन्होंने कहा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो करके जो उन्होंने गाया है, वो वास्तविक रूप में उन्होंने उस चीज को जिया है, इसलिए उन्होंने उस चीज को गाया है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी शब्द का प्रयोग करता है या फिर कोई भी बात आपके समक्ष बोलता है, तो वो या तो अपने अनुभव से बोलेगा या तो अपनी जानकारी से बोलेगा। तो उनका अनुभव ऐसा था, गुरु का हाथ पड़ते हैं सिर पे, उनको जो श्री कृष्ण की जो पूजा करते हैं, जो कृष्ण की मूर्ति को लेकर के वो सब कुछ कृष्ण को समर्पित जो कर चुकी थी, जो पूरी तरह से ईश्वर प्रणिधान, मतलब अगला जो टॉपिक है वो ईश्वर प्रणिधान मतलब कि समर्पित हो गई थी। तो उनका जो मेन जो स्वरूप है उनको दर्शन नहीं हुआ था उस समय तक नहीं हुआ था, जब तक उनके गुरु का हाथ उनके ऊपर नहीं पड़ा। तो जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे किसी ग्रंथ को या फिर किसी को मान करके, जैसे इष्ट को मान लिए, कि कोई देव को मान लिया, या किसी गुरु को मान लिया, या किसी भी चीज को आप मान करके करेंगे, तो आपको उनका स्वरूप प्रदर्शित होगा, उनका जो वास्तविक स्वरूप है वो दर्शन देगा। उसके बाद है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान जो है नियम का जो है 5वां अंग है, और ये आखिरी नियम है, नियम जो खुद पे लागू है। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ होता है ईश्वर को अपने प्राण, ईश्वर के प्रति अपने प्राण का निधान कर देना। यानी ये कहे
कि पूर्ण रूप से ईश्वर पर समर्पित हो जाना ही ईश्वर प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान में बहुत से लोग ये कहते हैं कि वेद आदि शास्त्रों को पढ़ लिए, पूजा पाठ कर लिए, वो हो गया ईश्वर प्रणिधान, वो हमारा हो गया। बाकी सब हमारा जो जीवन है वो जैसे हम लोग काटते हैं वैसे ही काटेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें इस चीज की आवश्यकता है तो वो हमने किया, वो हमें प्राप्त हुआ, ऐसी बातें लोग रखते हैं। और वैसे लोगों को लोग बोलते हैं कि वो महान भक्त हैं, परंतु ऐसा नहीं है। यदि किसी देव का या फिर किसी भी प्राणी का, हम कोई देवता का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान ईश्वर के प्रति समर्पण भावना होती है, ना कि किसी देव, स्पेशली किसी देव या किसी पर्सन के प्रति। और ईश्वर और देवताओं में बहुत फर्क होता है। तो ईश्वर प्रणिधान में क्या होता है कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जितने भी हमारे जीवन से जुड़ी जो भी पूरे दिन में जो कार्य करते हैं, वो उन सभी चीजों को ईश्वर पर समर्पित कर देना कि हे ईश्वर, ऐसा आप कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसी भावना से करना ही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। तो ये हो गया यम और नियम, अष्टांग योग के 2 अंग। अगला जो अंग है, तीसरा अंग है, वो है आसन। आसन के विषय में महर्षि पतंजलि बोलते हैं स्थिर सुखम आसनम। ऐसे आसन के विषय में और भी बहुत सारी परिभाषाएं अलग अलग ग्रंथों में दी गई है, लेकिन हम लोग अष्टांग योग को लेकर के चल रहे हैं तो उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और सभी ग्रंथों को उतना एग्जाम्पल में हम यूज कर ले रहे हैं, पर उतना उन सभी को हम अभी उन सब के अनुसार जो परिभाषा है ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं। आसन के विषय में महर्षि पतंजलि ने कहा स्थिर सुखम आसनम, यानी कि आसन वह है जिसमें आप स्थिरता से सुख पूर्वक बैठ सकते हैं, वह आसन है। फिर चाहे आप कोई भी आसन लीजिए, सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, दंडासन, जो भी आसन है जिसमें आप स्थिर पूर्वक लंबे समय तक बैठ सकते हैं। ऐसा अन्य ग्रंथों में जो है, हठयोग के यदि ग्रंथ में आते हैं तो आसन जो है बेसिकली हठयोग का पार्ट में ही आ जाता है, लेकिन राजयोग में यदि आते हैं या फिर अष्टांग योग में आते हैं तो यही परिभाषा होगा कि आप लंबे समय तक जिसमें बैठ सके वही आपके लिए आसन है। क्योंकि समाधि तक जो मनुष्य का परम लक्ष्य है, की उद्देश्य होता है, जिस उद्देश्य से वह योगाभ्यास करता है, तो उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए आसन आवश्यक है। क्योंकि किसी एक स्थिति में शरीर को लंबे समय तक जब तक हम नहीं रखेंगे तब तक हमारा ध्यान जो है नहीं लगेगा। तो ध्यान लगाने के लिए या यूं कहे स्वाध्याय करने के लिए जो है आसन का स्थिर होना सही जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब हमारा आसन स्थिर होगा तभी हम लंबे समय तक, यानी 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 दिन ऐसा तपस्या, टेलीविजन में बहुत से लोग देखे होंगे कि ऋषि मुनि या फिर कोई पुराणिक कथा में जो है कोई तपस्या करते हैं तो वर्षों बीत जाते हैं और एक ही पोज में वह रहते हैं। तो वह क्या होता है, वो उनका आसन होता है। फिर चाहे आप खड़े होकर के कीजिए, बैठ करके कीजिए, तो आप किसी भी एक पोज में लंबे समय तक बैठे हुए हैं, लंबे समय तक स्थिर हैं, तो वह आपके लिए आसन है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप दोनों पैर मोड़ करके आलती पालती मार करके बैठे तो ही वो आसन कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आसन के विषय में बहुत से भ्रांतियां हैं कि हम कोई कल्चरल आसन करें या फिर हम कोई आसन करें जिसका नाम हमें पता हो तो ही वो आसन कहलाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जो हमारा शरीर का जो भी हमारे एक्टिविटीज है, आसन के यदि हम लोग परिभाषित करते हैं, आसन को हम लोग यदि समझते हैं, तो हम अपने शरीर को जिस भी मुद्रा में रखें वो हमारे लिए आसन है। क्योंकि आप स्लीपिंग पोज में भी हैं, अगर जो आप लेटे हुए भी हैं तो वह आपके लिए निद्रासन है। तो इसलिए, या फिर यूं कि शवासन में नींद नहीं भी आ रही है तो भी आप लेटे हुए हैं तो वो शवासन कहीं कहला जाता है। क्योंकि हर पोज जो है आसन के ही आधार पर है। हम आसन में जब हम आते हैं तो आसन अस धातु से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ होता है बैठना या ठहरना। तो वही उसी चीज को महर्षि पतंजलि श्लोक में बना करके श्लोक के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं, स्थिर सुखम आसनम, यानी स्थिरता से सुख पूर्वक बैठना ही आसन हो गया। आसन के विषय में और भी किस प्रकार से हम लोग दृढ़ हों, किस प्रकार से हम लंबे समय तक बैठ सके, तो उसके विषय में महर्षि पतंजलि ने कहा है कि निरंतर अभ्यास करने से जो है हमें आसन में दृढ़ता प्राप्त होगी और उससे जो है हमारे भीतर ऐसी क्षमता आती है, आसन के अभ्यास से हमारे भीतर ऐसी क्षमता आती है कि हम द्वंद्वों को सहन कर पाते हैं। द्वंद्व
ततो द्वंद्वान विघाता, ऐसा महर्षि पतंजलि ने कहा आसन के फल के स्वरूप। तो द्वंद्व का नाश करता है, द्वंद्व का विघातक है उसको हटाता है आसन की सिद्धि हो जाने से। यदि हम आसन में लंबे समय तक बैठे हुए हैं या फिर ध्यान कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे आसपास के माहौल की जानकारी हमें ना हो करके हमारे भीतर होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग ध्यान की मुद्रा में हम लोग मन के ऊपर हम लोग ध्यान नियंत्रित करते हैं। हम लोग यदि आसन में भी कोई भी शरीर के को किसी भी एक आसन में रखे हुए भी हैं तो हमारा ध्यान शरीर पर ना हो करके हमारे मन पर होता है ध्यान के क्रम में। तो आसन में जब हम लोग रहते हैं तो उस समय क्या करते हैं कि हमारा शरीर कहीं हिल तो नहीं रहा, हमारे पीठ में दर्द हो रहे हैं, हमारे पैर में दर्द हो रहे हैं, नस खिंच रही है, हमारा पूरा ध्यान जो है शरीर के ऊपर ही रहता है, हमारा एकाग्र क्षमता नहीं बढ़ पाता है। तो जैसे पहले ही श्लोक में वो बोल दिए कि स्थिरता पूर्वक बैठना, तो स्थिरता पूर्वक बैठना है मतलब हर व्यक्ति स्थिर से बैठने की प्रयास करेगा। तो प्रयास करने के क्रम में क्या होगा कि वह हमेशा अपने मन में सोचेगा हम स्थिर हैं, हम स्थिर हैं, हम स्थिर हैं। तो इस क्रम में क्या होगा कि उनका जो है ध्यान की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद आसन के फल बताने के पश्चात उन्होंने प्राणायाम के विषय में बताया है। प्राणायाम के विषय में कहा है उन्होंने तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर्गति विच्छेद प्राणायाम, यानी कि जो सामान्य रूप से श्वास और प्रश्वास चल रहा है, यानी तस्मिन् सति जो सामान्य रूप से जो चल रही है श्वास, उसकी गति में विच्छेद लाना यानी बाधा लाना ही प्राणायाम है। सामान्य रूप से हम लोग पूरक रेचक पूरक रेचक पूरक रेचक कर रहे हैं, यदि इस बीच में हम लोग कुंभक कर लिए तो वो प्राणायाम हो गया। महर्षि पतंजलि ने 4 प्रकार के प्राणायाम बताए हैं, बाह्य वृत्ति, अभ्यंतर वृत्ति, स्तंभ वृत्ति और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी। ये 4 प्रकार के प्राणायाम अष्टांग योग में हम लोगों को मिल जाते हैं। और बाह्य वृत्ति क्या होता है कि उसमें जो है हम लोग श्वास को बाहर छोड़ करके कुंभक का अर्थ होता है श्वास को रोकना, श्वास को बाहर छोड़ करके कुंभक करते हैं तो वह बाह्य वृत्ति प्राणायाम कहला जाता है, क्योंकि हमने उसमें श्वास को बाहर छोड़ रखा है। दूसरा अभ्यंतर वृत्ति। अभ्यंतर वृत्ति में क्या होता है पूरक करके, यानी श्वास को अंदर की ओर भर के उसको कुंभक किए रखना अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कहलाती है। उसके बाद आता है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में क्या होता है कि हम लोग सामान्य श्वास चल रही होती है और उसी बीच में कहीं पे भी श्वास को हम लोग रोक देते हैं तो वह स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहला जाता है। उसके बाद आता है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी। यह जो है उच्च अवस्था है प्राणायाम की, या यूं कहे कि इसमें जो है लगभग समाधि की अवस्था हम लोगों को प्राप्त हो जाती है स्तंभ वृत्ति प्राणायाम में। इसमें क्या होता है बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी प्राणायाम में इसमें क्या होता है कि हमारी श्वास अंदर है या बाहर है, बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, उसका उन विषयों का जो है आक्षेप हो जाता है, मतलब उनके विषय में जो है हम लोगों को जानकारी नहीं होती है हमारी श्वास अंदर है या बाहर है। तो इस प्रकार से 4 प्राणायाम का पालन करने से जो है हमारे भीतर क्षमताएं आती है। क्षमताओं के विषय में महर्षि पतंजलि बताते हैं। उन्होंने प्राणायाम के 2 फल बताए हैं। इसमें सबसे पहला जो फल है उन्होंने कहा है ततः क्षीयते प्रकाश आवरणम। इससे जो है हमारे जो ज्ञान रूपी प्रकाश हमारे भीतर उपस्थित है उसका आवरण छीन हो जाता है प्राणायाम के अभ्यास से। तो सभी के भीतर ज्ञान होती है। अभी तो लोग ये कहते हैं कि वह प्राणी जो है वह मूर्ख है, वो उसको कुछ नहीं आता, उसको कुछ नहीं पता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रत्येक प्राणी के भीतर ज्ञान रूपी प्रकाश उपस्थित होता है, बस वो अज्ञान के आवरण से ढका होता है। लेकिन प्राणायाम के अभ्यास से वह आवरण छीन हो जाता है, मतलब वह आवरण जो है हट जाता है और ज्ञान जो है वो प्रकाशित हो जाता है। तो ये प्राणायाम के विषय में महर्षि पतंजलि बताते हैं। उसके बाद जो दूसरा जो फल है उन्होंने बताया है कि प्राणायाम के अभ्यास से जो है हमारे भीतर धारणा की स्थिति आ जाती है। धारणा सूचा योग्यता मनसा, यानी प्राणायाम जब हम लोग प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो उससे हमारे भीतर धारणा की स्थिति, हमने अभी कहा आपसे कि चौथा जो प्राणायाम है उसमें लगभग ध्यान लग जाता है। तो ध्यान तब तक नहीं लगेगा जब तक कि हम धारणा नहीं लगेगी। तो जब हम प्राणायाम का अभ्यास करें तो उससे हमें जो है धारणा की स्थिति उत्पन्न होती है। उसके बाद जो हमारा जो 5वां अंग है अष्टांग योग का, समय ज्यादा लग रहा है। 5वां जो अंग है अष्टांग योग का
वह है प्रत्याहार। प्रत्याहार के विषय में महर्षि पतंजलि बोलते हैं कि स्विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणम प्रत्याहार, यानी कि जो हमारी इंद्रियां हैं उनको उनके विषयों से न ले जा करके अपने चित्त के अनुसार ले जाना ही प्रत्याहार कहलाती है। हम लोग ये मान लेते हैं कि आज से हम लोग चाय नहीं पिएंगे, परंतु क्या होता है कि हम लोग चाय की खुशबू जब हमारे नाक में आती है तो हम लोग उसको नियंत्रित नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं इतनी इच्छा हो जाती है या यूं कहें तलब लग जाती है कि हम लोग उसको पी लेते हैं। तो ये जब हम लोग प्रत्याहार का पालन करेंगे तो ऐसी इच्छा हमारे मन में उत्पन्न ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम लोग उसमें क्या करते हैं कि अपने इंद्रियों को ही वश में कर लेते हैं। तो जब हमारी इंद्रियां वश में होगी तभी हम प्रत्याहार का पालन कर पाएंगे। प्रत्याहार के परिणाम स्वरूप जो है हम लोगों को प्रत्याहार के फल के विषय में महर्षि पतंजलि बताते हैं, ततः परमाम वशते इंद्रियाणम, यानी कि इससे जो है हमारी इंद्रियां वश में होती है। यानी कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, चाहे आपके कहते हैं ना कि समुद्र में नौका तब तक नहीं डूबती जब तक उसके भीतर जल ना आ जाए, जल ना भर जाए। तो हमारे भीतर भी हम लोग तब तक भोग में नहीं डूब सकते जब तक कि वैसी हमारे आसपास बहुत सारे भोग की वस्तुएं हैं, हम लोग पूरी तरह से उसमें डूबे हुए हैं, मतलब उसके बीच में है, परंतु हम तब तक उसमें लिप्त नहीं हो सकते जब तक वह इच्छाएं हमारे भीतर खुद ना उत्पन्न हो। इंसान अपना नुकसान खुद करता है, कोई दूसरा उसका नुकसान नहीं करने के लिए आता है। ठीक है, तो जब हम लोग प्रत्याहार का पालन करेंगे उसमें इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारी इंद्रियों पर हमारा कंट्रोल सही हो। और प्रत्याहार के पालन करने से भी यही होता है कि आपके समक्ष कितनी भी विकट परिस्थिति हो, आप जो दृढ़ इच्छा लेकर के गए हैं, या फिर यूं कहे कि आप जो सोच करके गए हैं आप वही कार्य करेंगे। या यूं कहे कि आप मान लीजिए आप मार्केट में गई हैं महिलाओं के लिए, वहां बहुत सारे आप तो गई हैं एक दुपट्टा खरीदने के लिए, लेकिन वहां पे आपको सूट बहुत अच्छा लगा और आप चाहती हैं, आप वो देख रही हैं, लेकिन फिर भी आपके भीतर वो इच्छा नहीं जगेगी कि मैं उसे खरीदूं। क्यों? क्योंकि वो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जब हम लोग प्रत्याहार का पालन करेंगे तो इससे जो है हमारे भीतर इंद्रियों को कंट्रोल करने की क्षमता आ जाती है। अगला जो अंग है प्रत्याहार के बाद है धारणा। धारणा के विषय में कहा गया है कि देशबंधन से चित्त धारणा, यानी कि अपने चित्त को किसी एक देश या स्पेशल विषय पर बांध देना ही धारणा कहलाती है। यानी कि किसी एक छवि को आप अपने इष्ट को ले सकते हैं, अपने गुरु को ले सकते हैं, या किसी भी जो आपको प्रिय हो। ऐसा नहीं कि आप इष्ट और गुरु को ही लीजिए, आप अपने परिवार के भी किसी परिजन को आप अपने धारणा में रख सकते हैं, या फिर अपने ही संतान को आप अपनी धारणा में रख सकते हैं। तो उस स्थिति को जो हम लोग धारणा कहते हैं। या यूं कहें कि हम किसी चीज को जो बोलते हैं ना ध्यान से सुनो, तो ध्यान से सुनो नहीं, वो धारणा से सुनो होता है। उस चीज को धारण करते, उस चीज को ग्रहण, धारणा का क्या अर्थ होता है? उस चीज को ग्रहण करना। तो धारणा में हम लोग क्या करते हैं? उस चीज को ग्रहण करते हैं और उस स्थिति में बने रहने की स्थिति में जो है, उस स्थिति में जब हम लंबे समय तक बने रहते हैं तो वही जो धारणा है वो ध्यान में परिवर्तित हो जाती है। ऐसे इसका जो फल जो है, धारणा का फल ध्यान, ध्यान का फल समाधि, इसके फल भी जो है इक्वल ही है। तो ये अंतरंग का पाठ है, बहिरंग जो है वो समाप्त हो चुके हैं, अंतरंग का पाठ है। तो जो योग साधक है उनको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही होगी, और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से समझा सकूं। तो धारणा में जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं तो उस चीज को ग्रहण की हुई स्थिति को लंबे समय तक बनाए रखना ही ध्यान कहला जाता है। यानी कि निरंतर चिंतन की प्रक्रिया ही ध्यान है। उसमें महर्षि पतंजलि बोलते हैं, धारणा का तो उन्होंने कहा कि किसी भी विषय पर अपने ध्यान को ग्रहण कर लेना, देशबंधन चित्त धारणा, यानी चित्त को उस पर बांध लेना ही धारणा है। लेकिन ध्यान के विषय में कहा उन्होंने तत्र प्रत्यक तांता ध्यान में, यानी कि धारणा की स्थिति में लंबे समय तक तने रहना, यानी लंबे समय तक बने रहना ही ध्यान कहला जाता है। उसके बाद लंबे समय तक, मतलब इस प्रकार से कि कंटिन्यू जो आप जिस चीज पर धारणा किए हैं, कंटिन्यू आपके मन में वही विचार है, वही धारणा आने लगे, तो वह ध्यान कहला गया आपका।
उसके बाद आता है समाधि। समाधि के विषय में उन्होंने कहा है तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूपा शून्यमेव समाधि, यानी कि जो जिस पर हमने धारणा किया है उसका जो है आभास अर्थ मात्र हो, मतलब कि उसका यूं कहे कि थोड़ा थोड़ा उसका स्मरण हो, और खुद का जो स्वरूप है, जो हम लोग किस स्थिति में बैठे हुए हैं, किस स्थिति में हमारा शरीर की स्थिति है, हिल रही है, डुल रही है, हमारे हाथ कैसे हैं, पैर कैसे हैं, आंख खुली है, बंद है, हमारे मुंह खुले हैं, नाक से श्वास ले रहे हैं, मुंह से श्वास ले रहे हैं, ये मतलब कि खुद का स्वरूप जो है वो शून्य हो, तो वह स्थिति जो है वो ध्यान की स्थिति कहलाती है। ध्यान भी दो प्रकार से होते हैं, परंतु अष्टांग योग के अंतर्गत इतना ही आता है आपका यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये समाधि तक ये जो है समाप्त हो चुका है। समाधि का जो श्लोक है वो हम आपको अच्छे से समझा दे रहे हैं, उसके बाद आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। समाधि के विषय में उन्होंने कहा है तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूपा शून्यमेव समाधि, यानी जिस विषय पर हमने धारणा की है उसका जो है हमारा अर्थमात्र आभास हो, हमें जिस चीज की भी आप धारणा करते हैं, फिर चाहे आप अपने इष्ट का करते हैं या फिर अपने घर के किसी परिजन का करते हैं या फिर अपने गुरु का करते हैं, या किसी वस्तु को लेते हैं या फिर किसी डब्बे को, किसी फोन को, किसी भी चीज को पर आप धारणा कर रहे हैं, तो उसमें जो है धारणा की स्थिति में आप इस तरह से लिप्त हो गए हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपका शरीर की स्थिति क्या है। हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, किस स्थिति में है उसका अभाव हो जाना, मतलब स्वयं का जो स्वरूप है वो शून्य हो जाने की जो स्थिति है वो ध्यान की स्थिति कहलाती है, समाधि की स्थिति कहलाती है। तो समाधि में स्वयं का स्वरूप शून्य और धारणा का जो स्वरूप है वो अल्प मात्रा में हम लोगों को उसका ज्ञान होता है, तो समाधि कहला जाती है। तो इसी के साथ आज का सत्र मैं समाप्त करती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा समय हमारे साथ बिताया, उसके लिए धन्यवाद।